ओके, हम बुक्स पढ़ते थे, ये बुक्स आ गई इधर, बराबर। ओके, आज मेरे इस फोन में मेरे पास 2 लाख बुक्स हैं। कैसे? मैंने Amazon का Kindle अनलिमिटेड सब्सक्राइब किया है, Kindle अनलिमिटेड। उसमें करीब करीब 1800 रुपीज पर ईयर मुझे भरना है, 1800, वो भी हर महीने का हफ्ता। 150 प्लस टैक्स ऐसा कुछ आ रहा है। सो वो 1800 रुपये साल के अंदर मेरे पास मोर देन 2 लाख, 2 लाख बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जब भी मैं चाहूंगा उसको मैं पढ़ सकता हूं, राइट। सो ये पूरी लाइब्रेरी एक फोन के अंदर घूम रही है। अच्छा, और कितनी इंटेलिजेंट लाइब्रेरी है ये समझने जैसा है। अगर मैं बुक को यहां पे पढ़ने को चालू करता हूं और कल इसमें से लैपटॉप पे मैं शिफ्ट होता हूं पढ़ने का, उधर के Kindle ऐप में पढ़ता हूं, तो मैंने यहां पे 5 पेज पढ़े, वहां से मुझे बताएगा कि आपको 6ठे पेज से शुरू करने का है, बिकॉज लास्ट टाइम आपने 5 पेज तक अपने फोन पे पढ़ा है। ये इसको मालूम, समझे? तो ये पूरे इंडस्ट्री किस तरह से बदल रहे हैं Amazon और ये सब सारे लोग और भी सारे रीडर्स हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी है कि इंडस्ट्री पूरी बदल रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री अगर हम जानते हैं तो पहले हम म्यूजिक कैसे सुनते थे, बराबर, रेडियो में, उसके बाद कैसेट आई और ये सब सीडी डीवीडी आई। अभी कैसे सुनते हैं? मोबाइल पे, स्ट्रीमिंग, iTunes पे स्ट्रीम करेंगे, या Amazon का जो Amazon प्राइम का म्यूजिक है, या बहुत सारे कितने सारे स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई और भी कितने सारे नए आ रहे हैं। इंडिया के भी गाना, स्टोरेज भी खत्म हो गई पूरी तरह से, बराबर। पूरी इंडस्ट्री खत्म हो, पूरी इंडस्ट्री बदल रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री। सिमिलरली वीडियो इंडस्ट्री, राइट, बदल रही है। हम देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं। मूवीज देखने का तरीका, अगर आपको आज पिक्चर देखने का है, फिल्म देखने का है, कहां देख सकते हो? नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, बहुत सारा कितने सारे ऐप्स पे देख सकते हो, टैब पे देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो, मतलब अपने केबल पे देख सकते हो। ऐसे केबल पे जो पिक्चर मेरे को देखने की है, एक दिन के लिए मुझे रेंट की जाएगी, खाली मेरा जो भी टाटा स्काई या जो भी होगा मेरे पास, उसके ऊपर DTH पे मैं बोलूंगा ये फिल्म मेरे लिए आज के लिए रिलीज कर दो, 30 रुपए लेंगे, 40 रुपए लेंगे, पूरे दिन आप फिल्म देख सकते हो। कितने तरीके, कितने ऐप पे देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सो मेनी, iTunes, इतने। पहले हमारे पास खाली थिएटर थे। अच्छा, थिएटरों में भी कितने वैरायटी, ओके, सिंगल स्क्रीन, मल्टी स्क्रीन, इस टाइप का, उस टाइप का, गोल्ड, राइट। अभी 2-3 दिन मैंने पहले देखा सांता क्रूज में थिएटर है जिसका नाम है गोल्ड, मतलब मिलन सब से बाहर निकलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में, बिफोर एसपी रोड, ऐसा लेफ्ट में है। थिएटर का नाम भी गोल्ड और पिक्चर भी लगी है गोल्ड। मेरे पास फोटो है उसका, मैंने लिया, तो मैं उधर ही खड़ा था। हाँ, गोल्ड, इसके नीचे भी गोल्ड, ऐसा होता है, राइट। एनीवे, सो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज बदल रही हैं। ये और एग्जांपल्स हैं। उबर हमारे पास एक रिसेंट एग्जांपल है, पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को चेंज कर डाला, राइट। एयरबीएनबी पूरी होटल इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। भारत के अंदर थोड़ा पॉपुलर कम है, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे, राइट। बहुत बड़ा अलग ही टाइप का एक कंसेप्ट है जो उबर के जैसा ही है, राइट। तो ऐसे अलीबाबा है, पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री को इंस्टाग्राम में चेंज कर डाला। सोशल नेटवर्क, फेसबुक पे क्या क्या, नेटफ्लिक्स, किस तरह से केबल, लोग केबल का रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। केबल नहीं चाहिए अपने को, डीटीएच नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स है या तो Amazon प्राइम है, तो ये इस तरह से इंडस्ट्री पूरी बदल रही है। तो ये अपने को समझने का है, बिकॉज अगर हम इनमें से किसी भी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में कहीं पे है, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, बुक इंडस्ट्री, कहीं पे भी हमारा बिजनेस उधर है, तो उस बिजनेस को असर हो रहा है ना, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी अलग तरीके से चेंज हो रही है। वी हैव टू बी अवेयर। हर जगह पे टेक्नोलॉजी ड्राइवर की सीट पे है। कितने सारे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज हमको असर कर रही है, करने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसको हम क्लाउड बोलते हैं ना, क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड? स्टोरेज सिस्टम, खाली स्टोरेज, एक्सेसिबल एनीवेयर, नो फिजिकल स्टोरेज। या बराबर है, एक्सेसिबल एनीवेयर। मतलब भावेश भाई नोज इट बेटर, हम किधर भी
अभी अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, मान लो अपनी वेबसाइट से लेके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से लेके कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर, सीआरएम, जो भी होगा हमारा सॉफ्टवेयर, जनरली अभी तक का क्या ट्रेंड था कि उसका सर्वर मेरी ऑफिस में होना चाहिए, मेरे प्रीमाइसेस में होना चाहिए, ऐसा एक ट्रेंड है था। अब ये बदल रहा है, क्योंकि सर्वर रखना मतलब उसका एक एसी रूम रखना, उसका रैक रखना और उसको 24 घंटे मेंटेन करना, इतने सारे केबल इधर उधर, ये सब कुछ, बराबर, वो सब खत्म हो रहा है। बोलते तुमको ये सब क्यों करने का? अमेजोन ने बोला ये सब छोड़ो ना, मैं करके देता हूँ, मैं तुमको एक वायर दूंगा, उसको कनेक्ट कर डालो, तुम्हारे इंटरनेट के साथ वो आ जाएगा अंदर। जैसे अंदर आ गया तो मेरा सर्वर तुम्हारा सर्वर है, तुम मेरा सर्वर रेंट पे ले लो, तुम्हारा सब वेबसाइट उधर चलेगा, तुम्हारा टैली या सॉफ्टवेयर होगा वहां चलेगा, ईआरपी वहां चलेगा, कुछ करने का ही नहीं, हम सब कुछ मेंटेन करेंगे अपनी जगह पे, तुम खाली हमारा केबल का कनेक्शन ले लो, हमारा इस क्लाउड कंप्यूटिंग का, यू नो। तो ऐसे स्टोरेज से लेके सारे एप्लीकेशन सब कुछ वहां पे हो रहा है। उसके बाद हम मशीन लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस खतरे में आ रहे हैं। जो ब्रेन से काम हो रहा है ना, ब्रेन से, वो सारा काम धीरे धीरे मशीन करने लगेगा। जहां पे भी ब्रेन है वहां पे, बराबर। गूगल मैप मशीन लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। गूगल मैप जो है ना, बराबर, अपने को किसी को पूछने की जरूरत पड़ती है, दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। ऐसे तो कितने सारे एप्लीकेशन धीरे धीरे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, हमारी जिंदगी को, हमारे बिजनेसेस को चेंज करने वाले हैं। फिर कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस, कहीं पे भी हम जानते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी फोन पे भी आ गया, हमारे पास सिरी है, हमारे पास गूगल गो है, गूगल असिस्टेंट है और एलेक्सा है, बराबर। ये सारे लोग हमारी बात सुन के कमांड ले रहे हैं, एलेक्सा प्लीज ओपन द डोर, आने वाला है, ये सब कुछ हो रहा है। अभी गाना बजा रही है एलेक्सा, लेकिन एलेक्सा धीरे धीरे सब कुछ कर सकेगी, राइट। सो ऐसे कन्वर्सेशनल इंटरफेसेस चालू हो गए हैं, आएंगे। एडेप्टेबल मैकेनिज्म्स, मतलब जिसको हम रोबोटिक्स कहते हैं, छोटे बड़े अलग अलग इम्पॉसिबल काम करने वाले, इंक्लूडिंग सर्जरी, रोबोट्स आ रहे हैं। फिर जो सेंसर्स हैं, कितने सारे सेंसर्स मैंने बताया था। एक फोन जो होता है, इस फोन के अंदर 16 सेंसर्स हैं, 16 सेंसर्स। टेम्परेचर मेजर करता है, मेरी हार्ट बीट मेजर करता है, मैंने कितने पैर चला मेजर करता है, यू नो। ऐसे तो लाइट को देखता है, साउंड को मेजर करता है, पता नहीं कितनी सारी चीजों को मेजर करता है, राइट। तो ऐसे सेंसर्स बढ़ रहे हैं। फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कहते हैं 3D प्रिंटिंग, जो मास्क की जगह पे कस्टमाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है। फिर पूरी जनरेशन जो है वो डिजिटली कनेक्टेड है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप इधर बैठे हो, आपका फेसबुक ऐप चालू होगा, आपका व्हाट्सएप ऐप चालू होगा, तो आप 500, 1000, 2000 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फटाक से, राइट। डिवाइस टू डिवाइस जो कन्वर्सेशंस है, जो कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्किंग है, वो चल रहा है। आज आपके घर के अंदर एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, आपका कार है, कार का स्पीकर है, ओके। ऑफिस के अंदर कोई जेरोक्स मशीन है, कोई कॉपिंग मशीन है, सारे इक्विपमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इतनी हद तक होगा कि कार और आपका घर का एसी, वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑफिस से निकलेंगे, आपकी कार चालू होगी तो आपके एसी को सिग्नल जाएगा कि बॉस निकले हैं ऑफिस से, अभी 20 मिनट में घर पे पहुंचेंगे, तो तुमको बराबर 10 मिनट के बाद चालू हो जाने का है, ताकि जब आएंगे तभी टेम्परेचर रेगुलेटेड होगा। ये सब इम्पॉसिबल नहीं है। सो डिवाइस टू डिवाइस बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, और हर जगह पे हम जाते हैं परवेसिव कनेक्टिविटी। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आजकल हमको याद रखना है। डिस्टेंस खत्म हो चुका है। मेरे घर के बाजू में एक ग्रोसरी शॉप है, हार्डली 500 मीटर दूर, 300-400 मीटर। उनको अगर मैं ऑर्डर लिखवाता हूं, वो मुझे गारंटी नहीं दे पाते हैं कि माल 2 घंटे में आएगा कि नहीं आएगा। आदमी होगा तो भेजेंगे, वरना कल भेजेंगे। सिएटल अमेरिका में एक अमेजोन नाम का कंपनी है, जेफ बेजोस का, वो मुझे गारंटी देता है, वो बोलता है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के अंदर आएगा। जो भी उन्होंने टाइम दिया है, इतने टाइम के अंदर आएगा तो आएगा, समझे ना। तो कहां से कंपटीशन आएगा? डिस्टेंस खत्म हो चुका है, कहीं से भी कंपटीशन अपने को आ सकता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या जो भी लोग हैं। ज्योग्राफी जो थी पहले, हमको मतलब वी शुड नो द ज्योग्राफी, किसी एक चीज को। अभी वी शुड नो ओनली द हाउ टू यूज मैप्स, राइट। अभी हम किधर हैं, यहाँ पे किसी को बुलाना है तो उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है,
आप क्या करोगे, व्हाट्सएप पे उसका करंट लोकेशन आप उसको भेजोगे, खत्म। फिर किसी को पूछने का नहीं, बीच में बिना रुके आ सकता है आदमी। सो ये सारी चीजें हो रही हैं, पूरी जिंदगी मोबाइल हो चुकी है। अगर आप उबर को फॉलो करते हैं तो उबर का जो अभी नया सीईओ आया था, उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा था। वो कहता है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को अपनी कार ओन करना बंद करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपनी कार रखेंगे, क्यों रखें, बराबर क्यों रखें। ओके, आपको पॉइंट टू पॉइंट मोबिलिटी हम देंगे, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जिस तरह से कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना लोग, अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि आपकी फैमिली को जितना भी बीमारी होगा पूरा सारा पैकेज 1 साल का 10,000 रुपया, लाइक दैट। सो उबर आपका पैकेज लेगा कि आपको जिधर भी जाने का है पूरे साल में, मतलब हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको जब भी जिधर भी जाने का होगा हम हमारी गाड़ी आएगी, लेके जाएगी। आप जिधर भी होंगे वापस ऐप में जाओ, बोलो तुम मेंबर हो, फटाक से नजदीक वाली गाड़ी आएगी, तुमको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी। ये हम करेंगे। फिर बहुत सारा जो लॉजिस्टिक का है, अभी जो ट्रक वगैरह हम बुक करते हैं पार्सल को भेजने के लिए, वहां पे भी उनका आ रहा है सोल्यूशन कि जिस तरह से आप पैसेंजर को शिफ्ट करने के लिए ऊबर था, अभी मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए भी ऊबर का सोल्यूशन आ रहा है। तो ऐसा तो क्या क्या करेंगे, ये नहीं तो कुछ और कोई और लोग करेंगे। सो लाइफ पूरी मोबाइल हो चुकी है, ये हमको समझना है। पूरी सोसाइटी एकदम वेल इन्फॉर्म्ड है, कनेक्टेड है, अपडेटेड है, उनको सब कुछ मालूम है, बराबर। हम शेयर करते हैं कंटिन्यूअसली फेसबुक पे, ट्विटर पे, इधर उधर, राइट। सो ये एक बहुत रियलिटी आज की है जो हमको समझना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो एज ए कस्टमर आजकल चाहता है कि उसके खर्चे हुए पैसे वसूल हों, उसका वैल्यू मैक्सिमम मिले। क्यों? क्योंकि एक रिटेल का अगर आप देखेंगे, अगर हम रिटेल बिजनेस में हैं तो रिटेल के फॉर्मेट कितने अलग तरीके से बदल चुके हैं। आज एक रिटेल 5 तरीके से हो सकता है। एक ऐसा कोई छोटा या बड़ा स्टोर, बराबर, जिसको हम या तो रेगुलर शॉप बोलेंगे, शोरूम बोलेंगे, मॉल्स, राइट। ये एक फॉर्मेट है जिस तरह से शॉपिंग हो सकती है। दूसरा अलग अलग वेबसाइट्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर बहुत सारी और भी आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं जहां से आप कर सकते हैं। तीसरा एप्स हैं, आप रिटेलिंग कर सकते हैं, उधर से बाइंग एंड सेलिंग, परचेसिंग होता है। चौथा बहुत सारी टीवी चैनल्स हैं, है ना। आप सुबह देखेंगे, जो ऑफ टाइम है उसमें देखेंगे तो आपको ये सारे दिखेंगे, लेकिन होम शॉप 18 या नापतोल या शॉप सीजे का उनका तो खुद का अपना एक टीवी चैनल्स है, 24 घंटे बेचते रहते हैं। पता नहीं उनको ट्रेनिंग कैसे देखा है। कभी किसी ने नापतोल का टीवी चैनल देखा है? हाँ, वो जो लड़कियां, वो लड़की होती कितना चिल्ला, आपको पता है आपको 2000 रुपए में ये मिलेगा। पता नहीं उनको चिल्ला के बोलने का एक ट्रेनिंग देते होंगे, उसी तरह से वो लोग बात करते हैं। लेकिन ये चैलेंज तो है, ये सारे लोग भी रिटेल कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है, राइट। एमवे टाइप का जो फॉर्मेट है, A1, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, ये सारे लोग, ये भी एक चैनल है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो हमको याद रखने का है। इन न्यू फेस ऑफ बिजनेस बदल रहा है ना, डू यू एग्री? सो ये वास्तविकताओं के साथ अपने को काम करना है। इस रियलिटी के अंदर ये करंट रियलिटीज हैं, हमने क्विकली देखे क्या क्या हो रहा है। इन दिस रियलिटी हाउ कैन वी बिल्ड अवर बिजनेस जो कि लंबे समय तक सस्टेन हो सके, रह सके, कैसे करेंगे, राइट। बिजनेस को अगर सस्टेन होना है, कोई भी बिजनेस कोई भी बिजनेस सक्सेस कैसे हो सकता है? अगर वो लोगों की जिंदगी, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी हो सकेगा अगर वो लोगों की जिंदगी को किसी न किसी तरीके से पॉजिटिवली चेंज कर सके। ये एक पीटर ड्रकर जो एक मैनेजमेंट बहुत बड़े गुरु हैं, ओके, थे, उनका कहने का मतलब है कि बिजनेस के अंदर मिशन सबसे पहले आना चाहिए और किसी भी बिजनेस का मिशन होना चाहिए चेंज्ड लाइव्स। मेरी बिजनेस की वजह से कहीं ना कहीं पे लोगों की जिंदगियां पॉजिटिवली इम्पैक्ट होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, पॉजिटिवली चेंज होनी चाहिए, राइट। सो क्या हम ये कर रहे हैं? बिजनेस का पर्पस होना चाहिए कि सारे लोगों के साथ, सारे लोगों के लिए, ना सिर्फ ओनर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, सप्लायर के लिए, वेंडर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सबके लिए वैल्यू क्रिएट होना चाहिए, हर लेवल पे वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। सो क्या हम ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं?
राइट। सो कैसे करेंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जो 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 मेन बात है आज का डिस्कशन है। सो वन बाय वन ऐसे 16 चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने के लिए। तो इनको मैं बोलता हूँ बिजनेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो हम लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे, राइट। जनरली हम जब बिजनेस में होते हैं ना, तो हमारा फोकस बिजनेस को चलाने में होता है, रन करने में होता है। हाँ, हम दौड़ में लगे रहते हैं, और दौड़ता हुआ आदमी कभी ध्यान मतलब सोचता नहीं है, वो दौड़ता है ना। मैं बहुत सारे बिजनेसेस के साथ जो काम करता हूँ एज ए बिजनेस कोच, मैं पूछता हूँ कि अभी आपका बिजनेस चल रहा है, 5 साल के बाद क्या होगा उसके साथ, 10 साल के बाद उसकी हालत क्या होगी, बराबर। हाउ, बिकॉज इफ यू आर सेइंग, देखो अभी बहुत कॉमन हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि 15-20% ग्रोथ तो होना ही चाहिए पर ईयर, हाँ, हेल्दी ग्रोथ अगर चाहिए तो। इसका मतलब है कि एवरी 5 ईयर्स मेरे बिजनेस की साइज करीब डबल हो जाएगी, बराबर है। एवरी 5 ईयर्स डबल हो जाएगी, 10 ईयर्स के बाद और उससे भी डबल, मतलब 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 सालों के बाद आपका बिजनेस 4 गुना हो जाएगा। सो अभी जिस तरह से वो मैनेज हो रहा है, इज इट इक्विप्ड फॉर दैट ग्रोथ? सोचो, अभी आपके पास 100 कस्टमर हैं, आप चाहते हो कि वो 10-15-20% हर साल ग्रो होता रहे। सो 10 सालों के बाद वो 100 में से 400 कस्टमर हो जाएंगे शायद। तो 400 कस्टमर को हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा ना। सो क्या बिजनेस रेडी है वो चीज़ करने के लिए? क्या हम सोचते हैं? मोस्टली नहीं सोचते, राइट। तो बिजनेस को बिल्ड करना है तो हमको वो सोच रखनी पड़ेगी। इसलिए देयर आर 16 एरियाज जो आइडेंटिफाई हमने किए हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? एक फाउंडेशन होता है, राइट। सो नाउ दिस फाउंडेशन हैज टू बी लुक्ड इनटू कि मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूं, उसके अनुसार मेरा फाउंडेशन है कि नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी हट बनाना चाहता हूं, प्रैक्टिकली कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। मैं कुछ पतरे लेके आ सकता हूं, कुछ प्लाईवुड जैसा शीट लेके आ सकता हूं, उसको खड़ा करूंगा, ऊपर एक तालपत्री लगाऊंगा या एक दूसरा पतरा लगा दूंगा, हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक 1 स्टोरी बिल्डिंग भी बनाना है, एक मकान बनाना है, बंगलो बनाना है, तो उसको कुछ तो फाउंडेशन चाहिए नीचे। अगर आपको 5-10 4-5 माले का बिल्डिंग बनाना है तो उसको और थोड़ा गहरा और मोर पावरफुल मजबूत फाउंडेशन चाहिए। इफ यू वांट टू बिल्ड 40-50 स्टोरी बिल्डिंग तो वापस उसके लिए एक अलग टाइप का फाउंडेशन चाहिए, राइट। अब जब हम, सवाल ये आता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तब हमको पता नहीं है तब शायद हमको पता नहीं है कि मेरी बिल्डिंग 1 स्टोरी होगी या 40 स्टोरी होगी, आई डोंट नो, राइट। सो मैं कैसे करूं? ओके, फिर भी फाउंडेशन, जब मुझे ये पता चल गया कि अभी मेरा बिजनेस 1 स्टोरी पे नहीं चलेगा, अभी ये 5 स्टोरी पे जाएगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो रीथिंकिंग करना पड़ेगा। या उसी प्लॉट में मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ख़त्म करके एक दूसरा स्ट्रक्चर वापस फिर से एक प्लानिंग करके बनाऊंगा, वापस एक प्रॉपर डिज़ाइन करके अलग से फाउंडेशन डाल के बड़ा बनाऊंगा, या तो कहीं और पे बनाऊंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा, राइट। सो बिजनेस के फाउंडेशंस क्या होते हैं? हाँ, बिल्डिंग के फाउंडेशन तो हमको पता है। बिजनेस का सबसे पहला फाउंडेशन होता है मिशन या तो पर्पस। हम जो बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं, वो उसका मिशन है। आप बिजनेस करते हो क्यों करते हो? क्यों करते हो? ओके, वेरी गुड। और एनी अदर आंसर?
हम जो कर रहे हैं उससे किसी और को फायदा हो और अपने को भी फायदा हो। चलो क्यों करते हैं बिजनेस, जो भी बिजनेस करते हो ना, आप बोलो ना, चिंता मत करो हाँ कि टू अर्न द मनी, है ये ऑनेस्ट आंसर है या ये ऑनेस्ट आंसर है, बराबर है? हाँ हाँ बराबर ना, नौकरी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो बिजनेस नौकरी पे भी क्यों रखेगा आदमी? यू हैव टू गिव वैल्यू, उसको कुछ काम आना चाहिए ना, है ना? ये बहुत देखो समझने जैसी बात है। कोई नौकरी भी अगर हम करते हैं, इवन इफ वी आर डूइंग ए जॉब, एक्चुअली तो हम बिजनेस ही कर रहे हैं ना, हम अपना टाइम बेच रहे हैं, अपना स्किल बेच रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बेच रहे हैं सामने वाले को, और वो ले रहा है। वो कब तक लेता रहेगा? जब तक सपोज उसने मुझे 10,000 रुपया सैलरी दिया, 10,000 से उसको 50,000 रुपये का सामने काम होगा तो ही मुझे देगा ना, राइट ना? तो एक एम्प्लॉयर भी नौकरी पे उस आदमी को नहीं रख सकता कि जिसके पास से उसको वैल्यू नहीं मिलती। हमारे बिजनेस में हमको पैसा कौन देता है? बॉस कौन होता है? कस्टमर। सो कस्टमर हमसे बिजनेस क्यों करेगा? क्योंकि हमने बिजनेस चालू किया है, उसको वैल्यू दिखेगी तो, है ना? सो किसी भी बिजनेस का मिशन, सी जनरली यहाँ पे सबसे बड़ी फाइट है, सबसे बड़ी फाइट है सोच के अंदर। ओके, हम ये सोचते हैं कि मैंने बिजनेस शुरू किया है तो मुझे फायदा होना चाहिए, बराबर? और जब तक ये सोच चालू रहती है, सक्सेस का स्ट्रगल चालू रहता है। हम बिजनेस कस्टमर को हेल्प करने के लिए करते हैं। जब ये रियलिटी अपने को समझ में आ जाएगी, तब उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमको कस्टमर पैसा क्यों देगा? अगर उसको कुछ जरूरत होगी जो संतुष्ट होगी तो ही देगा ना, राइट? सो किसी भी बिजनेस का मिशन होना चाहिए चेंज्ड लाइव्स, हमारे कस्टमर की जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज लाना। और ये समझना थोड़ा कठिन होता है जब तक हम इस कन्वर्सेशन को पूरा नहीं समझते हैं कि कस्टमर का फायदा, फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा, बराबर है ना? मेरा ही फायदा होना चाहिए ना, बिजनेस मेरा है। लेकिन अगर कस्टमर को फायदा नहीं होगा हमारे बिजनेस से, तो हमारा बिजनेस लंबा चलेगा ही नहीं, बराबर? जितना जो कस्टमर आएंगे उसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे चले जाएंगे, राइट? सो इस तरह से छोटे से बड़े हर बिजनेस में हम देखते हैं कि कस्टमर आता है, हाँ, हम चाहते हैं कि कस्टमर आए, हम बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कस्टमर आता है उसी वक्त हम उसको दुश्मन बन जाते हैं उसके, बराबर? उसको इस तरह से काटते हैं कि दूसरी बार आएगा ही नहीं, राइट? फिर वो कहीं और जाता है। फिर हम बोलते हैं लोगों को सब सस्ता ही चाहिए। लोगों को सस्ता नहीं चाहिए, कस्टमर को सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, है ना? हाँ, मैंने प्रीवियसली बोला है, फिर से बोलता हूँ, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, कस्टमर को हमेशा सस्ता ही चाहिए। कुछ छोटा सा वीडियो है, 3-1 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि उस पर मैंने बोला है तो लोगों को थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये कस्टमर को सस्ता नहीं चाहिए। कस्टमर को सस्ता कब चाहिए? जब उसको लगता है कि मैंने 100 रुपया दिया और मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ, तब उसको लगता है कि अभी मेरा ये महंगा पड़ा, मतलब ये इससे मेरे को कम भाव चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यू नहीं मिल रहा है, पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तभी उसको सस्ता चाहिए। बाकी चाय का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम रोड की टपरी पे चाय हमको 5 या 6 रुपये में मिलेगी कटिंग, तो वो उडीपी में हम 20-25 रुपये देते हैं। चाय तो चाय है, तो क्यों उधर जाके हम नहीं बोलते यार चाय तो 5 रुपये की मिलनी चाहिए ना, टपरी पे 5 रुपये की मिलती है, 20 रुपये क्यों? हाँ, सीसीडी में जाएंगे, स्टारबक्स में जाएंगे, चाय 100-150 रुपये की हो गई। ताज लैंड एंड में जाओगे, मैरियट में जाओगे, 300-400 रुपये की हो गई। हम देते हैं, चाय चाय है फिर भी, है ना? सो कस्टमर को सस्ता नहीं चाहिए, कस्टमर को अच्छा चाहिए, बराबर? और वो हमको हमेशा याद रखने का है। सो मिशन हमारे बिजनेस का जब तक क्लियर नहीं है, जब तक हम ये नहीं सोचते हमारे बिजनेस से सामने वाले का कुछ अच्छा होना चाहिए, तो ही वो मेरे साथ काम करेगा। जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी, फाउंडेशन वीक है, फाउंडेशन वीक है। जो बिजनेस बड़े हुए हैं उन्होंने, देखो कोई बोलता है कि
मतलब ऑलरेडी मेरा एक कंपटीटर है जो कि 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और मैं तो 7-8 करोड़ में हूँ, तो मैं उससे आगे कैसे जा सकूं? तो उसके साथ compete कर ही नहीं सकता, इसे नहीं कर सकते, मत करो compete। लेकिन खाली इतना याद रखो कि जो 50 करोड़ आज कर रहा है साल का, उसने भी कभी तो शुरुआत की होगी ना, कि पहले दिन से 50 करोड़ कर रहा है। तो उसने जब शुरुआत की थी तब क्या कर रहा था? वो भी कभी 7-8 करोड़ पे होगा, तब वो क्या कर रहा था? क्या उसके 7-8 करोड़ के स्टेज पे वो जो कर रहा था वो आप कर रहे हो? बराबर, उस वक्त कुछ और चीजें कर रहा होगा, वो शायद अभी आप नहीं कर रहे हो। बस उतना, अगर, क्योंकि 42 किलोमीटर की मैराथन है, कोई आदमी को मैं देखता हूं कि वो 40 किलोमीटर दौड़ चुका है, अभी 2 ही किलोमीटर बाकी है उसके, और मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं, मेरे को लगता है मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, वो तो बहुत आगे है, उसको जाने देना आगे। मेरी रेस उससे नहीं है, मेरी रेस मेरी खुद से है ना, राइट? मुझे ये ध्यान रखने का है। तो ये मिशन बहुत क्लियर होना जरूरी है कि मेरे बिजनेस से फायदा होना चाहिए, राइट? सो ये मैं खुद भी याद रखता हूं, अपने खुद के लिए भी याद रखता हूं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी, जो ऑलरेडी आज तो बहुत ही अटेंडेंस कम है यहाँ अपने पास, राइट? ऑलरेडी 50+ फॉर द पीपल हु आर, जो पहली बार आए हैं उनके नॉलेज के लिए, कि ये 12 वर्कशॉप का एक सीरीज चल रहा है। तो उसमें से जो मेरे रेगुलर 12 वर्कशॉप के मेंबर है, उसमें से आज 1/4 भी नहीं है यहाँ पे। और मेरा वो गलती हुआ था बिकॉज डेट गलत सिलेक्ट हो गया था, रक्षाबंधन था इसलिए। लेकिन फिर हमने वो सोचा अभी जो अनाउंस किया है तो चालू रखो ऐसा। लेकिन जो भी यहाँ पे रेगुलरली आ रहे हैं, बाहर लोग बैठे हुए हैं, कभी किसी ने किसी के पास से पैसा मांगा है? जो रेगुलरली आ रहे हो, कभी किसी ने बोला है सर आपका पैसा बाकी है, पहला पैसा दो? नहीं। ओके, हम कुछ लोगों को फ्री इनवाइट भी करते हैं, पेड मेंबर्स भी हैं। कभी कभी मैं देखता हूं लोग आते हैं, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, अनपेड भी चले जाते हैं। आई नो, बराबर, मुझे मालूम होता है कि आया गया हुआ, दिखता हूं मैं, बट कभी भी उन चीज़ों को फिर भी हम फॉलो नहीं करते कि भाई ये फी दे के बगैर चला गया वगैरह। क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूँ कि फाइनली चलो ना, वो 3 घंटा बैठा, उसको कुछ मिला होगा ना, बराबर। अभी ज़िंदगी भर मुझसे छुपा छुपा घूमेगा, दैट इज़ हिज प्रॉब्लम, ओके। लेकिन लोगों को अगर वैल्यू मिलेगी तो बार बार आएंगे, और सारे लोगों को हमेशा वैल्यू नहीं मिलती। ये भी एक याद रखना। मार्केटिंग का मैं बहुत बड़ा डिटेल में शुरू, हमने एक तो मार्केटिंग सेशन कर डाला यहाँ पे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, कि सारे लोग हमारे कस्टमर नहीं होते। हाँ, 5 रुपये की टपरी पे चाय लेने वाला कस्टमर उडीपी का कस्टमर नहीं है। हाँ, सीसीटीवी में बैठ के 125 रुपये की चाय पीने वाला उडीपी का भी कस्टमर नहीं है, और ताज लैंड एंड में 400 रुपये वाला कस्टमर, इन तीनों का कस्टमर नहीं है। सो सारे लोग अलग अलग है ना। सो हमको ये ध्यान रखने का है, जिस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाने का मिशन हमारा होना चाहिए। वही हमारी ज़िंदगी का हमारे बिजनेस का पर्पस होना चाहिए। वो है तो आपका फाउंडेशन सही है, राइट। तीसरी बात, वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, कुछ चीज़ों में आपकी जो नीतिमत्ता है, नैतिकता है, मोरल वैल्यूज, सिद्धांत है, जिसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ऑन वेडनेसडे मैं गया था भावनगर। वहाँ पे एक कंपनी, कास्टिंग की कंपनी है, इन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कुछ 150-200 थे, उनके सामने एक टॉक देने के लिए। उधर का ऐसा है सीन, अगर आप लोगों को पता होगा शायद, जो उधर डील कर रहे होंगे, कि वहाँ पे वो लोग एक स्पेसिफिक टाइप का मशीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। भावनगर में वो ड्रिलिंग मशीन बनाने वाले ही 100-150 लोग हैं, कंपनियाँ हैं, सिर्फ ड्रिलिंग मशीन बनाते हैं, अलग अलग टाइप का ड्रिलिंग मशीन, जो मशीन के अंदर अलग अलग टाइप के होल करते हैं, छोटे बड़े ऐसे नट बोल्ट लगाने के लिए जो होल की जरूरत होती है ना, मशीन, उसके मशीन ये लोग बनाते हैं। सारे लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, एक ही जगह पे बनते हैं, ये 100-150 लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। सो उनको भी मैंने ये एग्जांपल दिया था। उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। सो मैंने उनको बोला कि ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने वाला जो चीज़ है वो शायद आपको ही मारेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं मलाड में रहता हूँ,
आपने शायद वहाँ से अगर गुजरते होंगे तो मलाड ईस्ट में फरसान का एक मार्केट था। हाँ? जनता तो स्टोर है, लेकिन थोड़ा और संगीता टॉकीज की ओर से जाएंगे ना तो वहाँ पे मंचूभाई रोड और दत्त मंदिर रोड पे बहुत सारे 8-10 ऐसे अभी बचे हैं, 8-10 ऐसे फरसान वाले, नमकीन वाले। पहले बहुत ज़्यादा थे, हाँ 15-20 थे, वो धीरे 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 सब कम हो गए, अभी वहाँ पे 5-6 ही बचे हैं। क्यों मालूम है? कि वो सब एक दूसरे के साथ compete करते थे। अभी फरसान जनरली मिलेगा जो भी नमकीन, व्हाट विल बी द जनरल रेट मार्केट में मिलता है? कितना 1 किलो का कितना रेट होता है? लगभग 200-250 के बीच में होगा कुछ तो, बराबर। वो बिकॉज कि इतने सारे लोग थे एक दूसरे के साथ compete करते करते 200 रुपए में से 180 में से 160 में से 150, 140, 120, 80 रुपए का किलो बेच रहे हैं लोग वहाँ पे। 80 रुपीज में बोला यार ये आटे का, तेल का, सारी चीज़ों का मैं टोटल करता हूँ तो 80 रुपये सब हिसाब ही नहीं बैठता है। 80 रुपीज में कैसे पॉसिबल है? लेकिन कर रहे हैं, पता नहीं क्या डालते अंदर। मिलेगा आपको 80 रुपीज का, राइट। और ये 20 में से 5-6 हो जाने का रीजन भी यही है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ प्राइस पे कंपटीशन करते हैं, राइट। तो इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो प्राइस पे compete नहीं कर रहे हैं। दैट इज वैल्यूज, दैट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो बाकी के लोग कुछ भी करते हैं, वैल्यूज का मतलब है कि कुछ चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो मेरी वैल्यूज़ हैं। मैं अगर ऑनेस्टी से काम करूँगा, क्वालिटी अच्छी दूंगा तो दूंगा, कस्टमर के ऊपर फोकस रखूंगा तो रखूंगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से ट्रीट करूँगा तो करूँगा, सारी चीज़ टाइम पे करूँगा तो करूँगा। ऑल दीज थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ के अगर बिजनेस खड़ा होगा तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है।